हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद इंग्लिश में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने रस्किन बॉन्ड के लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था और रस्किन बॉन्ड वही एक इंसान, वही एक ऐसे पोएट है जो कि अभी तक ही इज़ स्टिल अलाइव नाउ एंड वी नो दैट ही इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन इंडिया। वो इतने ज़्यादा फेमस है कि 2014 में उन्हें भारत भूषण अवार्ड जो था वो मिला था, भारत रत्न, और पद्म विभूषण भी उन्हीं को मिला है। और इसके साथ साथ जो बॉलीवुड एक्टर हैं राजेश खन्ना, उनकी डॉटर ट्विंकल खन्ना ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड हु वाज बोर्न इन 1934 एंड ही इज़ प्रेजेंट स्टिल अलाइव। वी आर गोइंग टू डू DSSB syllabus and it is a work. Then we will do 3 of works of Ruskin Bond, and first is The Blue Umbrella that was published in 1974. Second one is A Plight of Peasants 1978. Third one is Susanna's Seven Husbands 2011. देखिए, ये तीनों ही ऐसे पोएम्स हैं या ऐसे नॉवेल्स हैं जिनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, वही बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। इन तीनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दिया है। तो सबसे पहले ब्लू अम्ब्रेला की बात करते हैं। ब्लू अम्ब्रेला एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक ऐसी लड़की के बारे में स्टोरी बताई जाती है जो कि हिली एरियाज़ में रहती है और उसको एक दिन एक ब्लू अम्ब्रेला मिलता है, नीली छतरी मिलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे अपना बहुत लकी समझती है। वो इतना ज़्यादा उसे पसंद आ जाता है कि उससे लोग जेलस होने लगते हैं और उसी सिटी में, उसी मतलब हिल एरियाज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से एक दुकानदार हैं जिनका नाम राम भरोसे है। तो राम भरोसे जो है उससे वो छतरी किसी ना किसी तरीके से खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है फ्लाइट ऑफ पीजेंट। फ्लाइट ऑफ पीजेंट्स में हम ये देखेंगे कि ये एक ऐसी स्टोरी है दैट वाज इमेजिन स्टोरी एंड दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट एंड इट वाज 1857। देखिए, इमेजिन इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं और 1857 के इवेंट पे ये बेस्ड हैं और इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनाई जा चुकी है जिस मूवी का नाम है जुनून। जुनून एक ऐसी मूवी है जो इस पर बनाई गई है। उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर उनका नाम जावेद होता है और वो अंग्रेज़ों की तरफ से अपना एक तरह से वर्क करते हैं। और एक फैमिली ऐसी होती है जिनके, ब्रिटिश फैमिली होती है जिनके पेरेंट्स को मार दिया जाता है। तो ये अपने उनके उस पेरेंट्स को, उस फैमिली को किस तरह से बचाते हैं, ये बेसिकली इसमें स्टोरी है। तो चलिए वर्ड टू वर्ड करते हैं। अब ब्लू अम्ब्रेला 1974, दिस इज स्टोरी ऑफ अ गर्ल बिनिया। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे लड़की की कहानी जिसका नाम बिनिया है, हु इज अ माउंटेन गर्ल। देखिए, जैसा कि हमने रस्किन बॉन्ड के बारे में पढ़ा है कि वो हमेशा माउंटेनियस से रिलेटेड चीजें बताते हैं जो कि उनके होम टाउन से रिलेटेड होता है। हु कम्स अपॉन अ ब्लू अम्ब्रेला, द एंटायर विलेज बिकम्स जेलस फॉर दिस अम्ब्रेला इंक्लूडिंग द शॉपकीपर राम भरोसे हु ट्राइज टू बाय दिस अम्ब्रेला। ठीक है, ये मैंने आपको भी बता दिया था। नेक्स्ट है A Flight of Peasants that was released in 1978. Released means published within 1978 में। Story is set in 1857 where Ruth Labrador जो कि एक फीमेल है and her British family take help of Hindu and Muslim। हिंदू और मुस्लिम से वो हेल्प लेते हैं to reach their relatives when the family had is killed in a church। ठीक है, इसलिए हेल्प लेते हैं कि वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएं, रिलेटिव्स के पास। और फिर उनको पता चलता है कि उनकी जो फैमिली हेड है उनकी डेथ हो चुकी है बाय इंडियन रिबेल्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। जो इंडियन रिबेल्स थे उनके द्वारा उनकी डेथ हो चुकी है, यानी उनकी हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं सुसैना सेवन हस्बैंड। देखिए, सुसैना सेवन हस्बैंड एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर एक मूवी बनी है। उस मूवी का नाम है सात खून माफ। सात खून माफ ये लिखा है विशाल भारद्वाज ने और ये मूवी रिलीज हुई है 2011 में। इस मूवी के ट्रेलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी इन दोनों का के ट्रेलर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे जरूर देखिएगा। इनकी डिटेल भी डाल दी है। तो जैसा कि अगर मे बी आप फैमिलियर हो इस स्टोरी से, अगेन वी रिपीट दैट इन सर्च ऑफ ट्रू लव सुसैना सेट्स आउट टू फाइंड हर ट्रू लव एंड एंड्स विद मैरिंग 7 मैन। ठीक है, एक सच्चे प्यार की तलाश में वो 7 आदमियों से शादी कर लेती है, लेकिन उसे कहीं भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है। दीज मैन आर फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू ड्रंकर्ड हु वॉज एंजॉयड। इन 7 इंसानों में से शामिल थे, कोई मजिस्ट्रेट था, कोई बिजनेसमैन था और लास्ट में
ड्रंकर्ड भी था कि चलो भाई कोई नहीं मिला तो एक तरह से हमें किसी शराबी से ही एक सच्ची मोहब्बत मिल जाए। विद सुसैनाज एग्जिस्टेंस, और इन सभी ने सुसैना एग्जिस्टेंस यानी कि जो चीज़ें वो चाहते हैं आमतौर पे जो मेल फीमेल से चाहते हैं उसका एक तरह से इस्तेमाल किया गया, और ये चीज़ करने के बाद सुसैना को उसका जो ट्रू लव है नहीं मिला। सो द एंटायर फेट ऑफ ऑल दीज हस्बैंड्स, ये जितने भी हस्बैंड्स थे, सातों हस्बैंड्स का जो फेट था, जो किस्मत थी, वो इस बात पे डिपेंड करती थी दैट वाज एन अल्टीमेटली डेथ, अनटाइमली डेथ। मतलब इनकी जो डेथ हुई है अनटाइमली हुई है, आप अननेचुरल भी कह सकते हैं। मोस्ट विद इन ईयर ऑफ देयर मैट्रिमोनी, इनके शुरुआती सालों में ही उनकी डेथ हो गई, शादी के शुरुआती सालों में ही इन हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है ये डेथ होती नहीं है बल्कि ये मर्डर होता है, और कौन करता है? सुसैना। तो ये थी इसकी स्टोरी, होप्स हो कि आपको समझ में आई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The Blue Umbrella 1974, this story of a girl, Binia, who mountain girl who comes upon a blue umbrella. The entire village comes jealous for this umbrella and the shopkeeper Ram Bhose who tries to buy this umbrella. Next है A Flight of Pigeons. ओके एक बार इसे हिंदी में बताया तो मैं आपको कि दिस स्टोरी ऑफ अ गर्ल, ये एक ऐसी लड़की की कहानी, इसका नाम बिनिया होता है। उसे एक दिन ब्लू अम्ब्रेला मिलता है और पूरी जो विलेज है उस ब्लू अम्ब्रेला को पाना चाहती है। खास करके एक शॉपकीपर दुकानदार है जो कि वो उसे पाना चाहता है, उसका नाम राम भरोसे है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्लाइट ऑफ पिजन्स। फ्लाइट ऑफ पिजन्स जो बेस्ड है वो 1857 के रिवॉल्ट पे बेस्ड है, और इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक ब्रिटिश फैमिली अपने फैमिली हेड को ढूंढने के लिए हिंदू और मुस्लिम की हेल्प लेती है, और उनके फैमिली हेड की डेथ तब होती है जब इंडियन रिबेल्स जो होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं 1857 रिवॉल्ट के दौरान। नेक्स्ट सुसैनाज 7 हस्बैंड जो कि 2011 में पब्लिश हुई है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि सुसैना होती है वो एक ट्रू लव के कारण 7 शादियां कर लेती है, लेकिन उस सातों में से उसे एक से भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो सातों के सातों उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सातों का खून कर देती है। दैट्स व्हाई दिस मूवीज नेम इज 7 खून माफ, इसलिए इस मूवी का नाम है 7 खून माफ। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट क्लास में जो हमने लाइव किया था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पीडीएफ का, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरे का फायदा हो सके और वो पॉजिटिव वे में ही फायदा हो, और आपका जो स्टेप है वो भी पॉजिटिवली ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।